बोलूं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। बहुत प्रोजेक्ट लाता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत सारा अलग लाया हूं। पीछे देख रहे हो ये तैयारी, ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए है। बी फ्रैंकली मैं पहले बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए है। लोकेशन में लाया हूँ 62 से। मैं बैठा था बिल्डर के साथ, जिनके साथ मैं आया हूँ। अप्रॉक्स 1.25 घंटा मुझे लगा यहाँ पहुँचने में टोटल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर, और एक कॉरिडोर और रोड का बन रहा है, वीडियो में आपको पता चल जाएगा, 300 मीटर पे है। इन्वेस्टर क्यों कह रहा हूँ कि मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, फिर भी इन्वेस्टर बॉस, एरिया डेवलप हो रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए है। वो सामने ऑलरेडी एक ऑफिसर ने ये मकान के लिए अपना प्लॉट खरीदा, वहाँ मकान बनवा रहे हैं। 100 गज से लगभग स्टार्ट है, 100-500 गज तक के इनके पास प्लॉट्स हैं। किस्तों पर भी हैं कुछ हद तक, और लोन्स तो हैं ही सब पर। और इसके अलावा NOC भी है इनके पास गवर्नमेंट की। और इसकी ये क्योंकि जो बॉर्डर पड़ रहा है बिल्कुल नोएडा बॉर्डर और हरियाणा, मतलब यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पड़ रहा है, तो ये वाला हिस्सा पड़ता है हरियाणा के अंदर, जो पर्टिकुलर एरिया है। तो इसकी जो रजिस्ट्री आई थिंक होगी वो पलवल में होगी। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप पूछो कि भाई मतलब भी है यहाँ को इन्वेस्ट करने का, तो आप अगर खुद आओगे ना, मैं ये नहीं कह रहा आप एकदम खुश हो जाओगे भाई साहब क्या जगह आ गए हो, मगर जब इसकी USBs देखोगे, इसके पॉइंट्स देखोगे, जो मैं मुझे लगता है जो मैंने देखा है रास्ते में कि कौन कौन से पॉइंट्स है, क्या खुल रहा है, क्या बंद होने वाला है, उसके हिसाब से एज अ इन्वेस्टमेंट ये 2 साल में आपको अच्छा पैसा ये बना देगा। कोई मैं नहीं कह रहा 4 गुना 10 गुना 20 गुना, लेकिन ये अच्छा पैसा बना के देगा। मुझे भी नहीं पता कितना ज़्यादा बना देगा, मगर वो आपको साइड देखनी है, समझनी है। वीडियो एक बार देख लो, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो रवि जी, कैसे हो? मैं अच्छा सर, आप बताइए। बस रवि जी बढ़िया। तो रवि जी, वैदिक विलेज यही नाम है ना इसका? यस सर। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। अभी तक तो ये होता था कि लोग रेडी टू मूव या इस तरह से कंस्ट्रक्शन में देखते थे कि गए और रहना शुरू कर दिया। मगर इन्वेस्टर्स भी मुझे कॉल करते हैं कि ऐसी चीज़ लाओ भैया, 1.5-2 साल तक मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मुझे अच्छा इनकम हो। तो जहाँ तक आपका ये प्रोजेक्ट है, मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग ही आपने काफ़ी पूरा पर गेट वगैरह सब कुछ सेटअप कर दिया। तो प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट ये लोकेशन है क्या? सर ये आपकी पड़ता है बेगमाबाद।
ओके। बेगमाबाद में आता है। ये अपना, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ सर, ये अपना हरियाणा में आता है। पलवल इसकी रजिस्ट्री होती है आपकी। अच्छा, हाँ जी। और अगर मैं यमुना एक्सप्रेस पे इसकी बात करूँ तो सर ये आपका 2 किलोमीटर है ओनली। 2 किलोमीटर। कोई नहीं, आपका फ़ोन बज रहा है, बेशक फ़ोन दे दीजिए अपने साथी को। तो बेगमाबाद जैसे पड़ता है, लेकिन अभी जैसे हम बासठ से चले, हमें बासठ से आने में तो मुझे लग रहा है शायद 1.25 घंटा लगा है इसको करने में कवर, है ना? हाँ जी। 62 में नोएडा से आया आपके साथ, तो मुझे सिर्फ 1.25 घंटे इसको लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात करें कि मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल का एयरपोर्ट पास में ही है, वो कुछ बिल्कुल सर, डिस्टेंस आपने कितना सही है? सुना है सर। अगर मैं यहाँ से अपनी साइड से, अगर मैं सर एयरपोर्ट की बात करूँ सर, ओनली 4 किलोमीटर है हमारी साइड से। तो आपका एक तरफ नोएडा, एक तरफ ये हरियाणा, तो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे ही है क्या आपकी ये ये साइड? सर आपका नोएडा और सर ये आपका हरियाणा सर बिल्कुल बॉर्डर पे आती है हमारी लाइन। अच्छा अच्छा, बस वो एक लाइन चेंज होने की वजह बिल्कुल से बिल्कुल ये हरियाणा में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी साइटों पे जब बात करें तो चीज़ें आती हैं भाई, अप्रूवल को लेकर, वही चीज़ पक्की हो ना हो, साइटें तो बनती रहती हैं ऐसी। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। आपने इस पर ध्यान दिया है पूरा? सर सब चीज़ हमारे पास सर, इसमें सर हमारे पास गवर्नमेंट की एनओसी भी हमारे पास है। ओके। हाँ जी। गवर्नमेंट से और सर एनओसी अगर ली मैं हुई लोन है? की बात करूँ सर, इस पे आपका सर ICICI बैंक लोन कर रहा है, बाकी सर सारे प्राइवेट बैंक इस पर लोन कर रहे हैं अभी। ओके। और सर अगर मैं बैंक की बात करूँ सर, गवर्नमेंट बैंक है हमारा, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन सर अभी हमारी उससे बात चल रही है बैंक से। हाँ हाँ। जहाँ तक है सर वो नेक्स्ट मंथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब नेक्स्ट मंथ तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट बैंक भी एंटर हो जाएंगे इसके जी जी अंदर? जी तो जैसे मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, आपने बोला एनओसी वगैरह है आपके पास सारी, जी। तो अगर मैं इसमें देखूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक होनी चाहिए, अगर आप कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ सर, हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है, कनेक्शन हमारा आ चुका है। अच्छा, वो भी आपने ले हाँ लिया जी, है? करीबन सर 10-12 दिन बाद सर हमारे खंभे लगने इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। हाँ जी। चलिए, तो साइड में थोड़ा अंदर चल के साइड मैं देखें आपको एक बार। दिखाता हूँ सर, आइए चलिए। आप। तो सर जी, ये काम चल रहा है क्या यहाँ पे? किस चीज़ का ये, मतलब मकान बन रहा है, क्या ये हो सर रहा है? हमारे क्लाइंट है, नोएडा की हैं। हाँ ये नोएडा में सर SDM है। हाँ। ये सर इनका प्लॉट है 375 गज का। तो सर ये अपना मकान बना रहे हैं। अच्छा, उनका ये बन रहा है ये हाँ पूरा जी। का पूरा? सर रजिस्ट्री अच्छा। इनकी हो चुकी है। ओके ओके, सब कुछ रजिस्ट्री वगैरह हो हाँ चुकी है। जी। चलिए अंदर चलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जैसे काम तो काफ़ी चल रहा है, तो साइजेस की बात करूँ जी तो लगभग क्या साइजेस है सर, प्लॉट्स अगर के? हमने इसमें सर साइज निकाले, जैसे आपको 100 गज से लेकर 500 गज के हमारे पास साइज, जैसे आपको 100 गज का होगा, 150 गज का होगा, हम्म। 200 गज का होगा, 250 गज का प्लॉट है, मतलब 100 गज से लेकर 500 गज के हमारे पास साइज है। मतलब आप 100 से शुरू कर रहे हाँ हैं हाँ जी। साइजेस को सारा का सारा? जी ठीक है। तो जैसे अभी हमने आपसे बैंक की भी बात की, तो लोन इसका मतलब हो जाएगा? जी जी, लोन सब को लेकर काम। कोई समझ? अगर मैं इसकी और अच्छे से कनेक्टिविटी बात, क्योंकि देखो मैं अपने फ्रैंकली आपके साथ रूट पर आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूरा रूट भी देखा है जी जी वहां से, खासकर जब एक्सप्रेस वे से मैं अंदर आया हूँ, वो रास्ता भी देखा है मैं। ये बात मैं समझ रहा हूँ कि इसे टाइम लगेगा, लेकिन जाहिर है फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इसीलिए होती है कि वो टाइम के बाद सेट होगी। जी जी और जो जो यूएसबी मैंने देखी है आसपास, चाहे वो अंडर पास हो, चाहे वो कॉरिडोर कौन सा था, क्या नाम था जो यहाँ से थोड़ी सर, सी दिल्ली दूर है? मुंबई कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिसका काम मैंने देखा चल रहा है। जी जी तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो वो इन्वेस्टमेंट का टाइम दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर मैं अपनी साइड से बात करूँ, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की 300 मीटर पे है। हाँ, और आपकी साइड से ये 300 मीटर है? हाँ जी, 300 मीटर है, जो सर पूरा घूम के सर आपका एयरपोर्ट पे जाएगा, और सर हमारी साइड से सीधे सामने से निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो बात समझ में और आ अगर गई। मैं सामने की बात करूँ सर, आपका BSF कैंप आ रहा है सामने उस इस तरफ? रोड की तरफ। हाँ जी। ओके, उसी तरफ बीएसएफ का कैंप आएगा। हाँ जी। वेरी गुड। तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी साइट एक ऐसी लोकेशन पे है जो एक जी बिल्कुल सेंट्रल एरिया बनेगी आगे आने वाले टाइम पर। बिल्कुल सर, बेस्ट सर। ठीक है। तो अभी करंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपने क्या प्राइस सेट किया हुआ है इस साइट के लिए? अभी सर हमने 2 प्राइस निकाले हैं सर, एक DP में, एक फ्लैक्सी में। अगर सर मैं DP में बात करूँ सर, 18,500 का रेट है। अच्छा। और अगर फ्लैक्सी में बात करूँ तो सर 19,500 का रेट है। DP में सर आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता है। हाँ, तो फ्लैक्सी में सर आपको 6 महीने का टाइम मिल जाता है, बिना लोन के? बिना लोन के। अच्छा, मतलब अगर हम लोन नहीं भी लेते तो हमें किस्त वाला ऑप्शन भी है हमारे पास, जी 6 महीने के लिए किस्तें भी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो और भी सही है कि मतलब थोड़ा सा अगर हम उसमें जाएं किस्तों विस्तों में तो हो जाएगा। हाँ जी। तो 18,500 बताया और आपने 19,500। 19,500 बताया, ये दो रेट बताए। जी अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए और, देखिए आसपास की अगर मैं मार्केट में बात करूं, इलाके की बात करूं, और थोड़ा सा मैं 3-4 किलोमीटर इधर उधर जाऊं, तो शायद कुछ साइटें ऐसी मिल जाएंगी कि 10-10 हज़ार रुपये वो तो बेचने को तैयार होते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि मैं आपके पास 18,500 डालूं और उनके पास ना डालूं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं सर इसका आपको दूंगा उत्तर। सर पहली बात तो कि हमारे पास सर गवर्नमेंट NOC है हमारे पास। हम्म। तो सर सेकंड बात कि हमारा सारा काम हो चुका है सर। ये जो आप काम देख रहे हैं सर, ये हमारे साथ 2 महीने का काम है ओनली। हाँ, अच्छा। 11 जून को हमने ये लॉन्च किया था। हाँ। तो सर 11 जून से लेकर अब तक हमने सर ये काफ़ी काम कर दिया। गेट हमारा कंप्लीट है, पेड़ पौधे लगा दिए सर, कनेक्शन हमारा आ चुका है बिजली का।
बैंक के सर इस पर फंडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट एनओसी है हमारे पास। यानी आप कहीं ना कहीं हर चीज को सिक्योर करके चल रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपके इन्वेस्टर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और यही रीजन है कि वो रेट महंगा, मतलब यहाँ के हिसाब से जैसे सस्ते कहीं मिलते हैं, मगर आप किसी तरह की दिक्कत वाली चीज नहीं देना चाहते, बड़ी पक्की कर रहे हैं, तो उसमें जो खर्चा जिस तरह से हो रहा है वो भी फिर आप चाहते हैं। इससे पहले सर हमारे 94 सर हमारे प्रोजेक्ट सर डिलीवर्ड हैं। ओके, हाँ जी। 94 प्रोजेक्ट 94 किस बिल्डर के हैं ये? सर पाल रीगल ग्रुप के नाम से हमारा। ओके, पाल रीगल ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी 94 प्रोजेक्ट आपके डिलीवर किए जी, जी, हुए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है सर, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इस पर नंबर रहेगा आप लोगों का, तो जो क्लाइंट्स कॉल करें या इन्वेस्टर कॉल करें, उम्मीद करता हूँ आप उन्हें भी समझाएंगे। तो रवि जी, बाकी डिस्कशन हमने कर ली, नंबर मैंने जैसा कि बताया रहेगा, और फिर पब्लिक को आपको एड्रेस करना है, आपसे डिस्कस करनी है, आप लोगों को डिस्कस करना है। मैं फिर आऊँगा दोबारा, क्योंकि मेरा चैनल का एक रूल है, मैं प्रोजेक्ट पे दोबारा आता हूँ उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए। सर आपका ठीक है, वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू रवि जी। थैंक यू।